अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट और अंडर रूट एक साथ आ रहा है, मतलब बॉड मास को एक सिंगल वर्ड नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ डिकोडिंग। आज का हमारा टॉपिक होगा जिसे आप जनरल टर्म में बॉड मास कहते हैं। सबसे पहले आप एक बात जानिए, बॉड मास को एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये अलग अलग वर्ड से इनिशियल उठा के बनाया गया है। अब नॉर्मली पढ़ाने वाले इसे बॉड मास कहते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन BODMAS है। चलिए देखते हैं BODMAS क्या चीज़ है। सबसे पहला लेटर आता है हमारा बी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहला हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है, दूसरा कर्ली ब्रैकेट होता है जिसे कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, और तीसरा हमारा एंगुलर ब्रैकेट होता है। अब बात करते हैं हम अपने ओ की। ओ हमारे पास ऑर्डर के लिए होता है। ऑर्डर में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक पावर और दूसरा अंडर रूट। अगर कोई वैल्यू अंडर रूट होगी तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नीचे की कैलकुलेशन के फ्लो में जाएंगे। चलिए अब चलते हैं डी की तरफ। डी हमारे पास डिवीजन के लिए होता है। डिवीजन हम छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। सिंबल उसका ऐसा होता है, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम एम के ऊपर। एम हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई करना। साइन उसका एक्स की तरह होता है, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। अब चलते हैं हम सेकंड क्लास पर। ये होता है हमारा एडिशन। एडिशन मतलब प्लस करना, सम निकालना। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्ट्रैक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। चलिए ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी, तो अब इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2 + 5 ब्रैकेट 3 + 7 अंडर रूट 64। इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए कहा गया है, उसके बाद ऑर्डरिंग में हमें अंडर रूट सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन जो कि नहीं दे रखी, मल्टीप्लाई जो भी आंसर इस 64 का आएगा, अंडर रूट 64 का आएगा, उसको हम 3 + 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद एडिशन यहाँ पर होगी, सब्ट्रैक्शन हमें नहीं दे रखा, उसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए चार चीज़ें हैं, पहले ब्रैकेट, फिर अंडर रूट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हम आ जाते हैं अपने पहले स्टेप पर। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या चीज़ सॉल्व करने के लिए दे रखी है। यहाँ हमारे पास है ब्रैकेट में 3 + 7, ब्रैकेट में 3 + 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ मैंने कहीं भी क्रॉस नहीं लगाया, मतलब मल्टीप्लिकेशन का कोई साइन नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू अगर ब्रैकेट में है तो वो दूसरी बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पहले मैं 2 + 5 लिख लेता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं। 3 + 7 होता है 10, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन दोबारा आएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ लगाते हैं हम अंडर रूट में 64। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 2 + 5 दोबारा वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद हमें सॉल्व करना है अंडर रूट। इसको सॉल्व करते हैं हम, इंटू 10 वैसे ही लिखते हैं, और इंटू में 64। अगर 64 का आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 8। अब ये भी सॉल्व हो गया। मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ पर दो जगह आ रही है, तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने में हम क्या करेंगे, 2 + 5 करते हैं, उसके बाद 10 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू का साइन लगाते हैं ये वाला, उसके बाद 10 × 8, ये हो गया हमारा 80। अब एक बार और हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब 2 हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस का साइन डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 80 × 5। 5 8 या 8 5 करेंगे तो 40 आएगा, उसके साथ ये वाली 0 उतार देंगे, मतलब 80 5 400। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट में हमारा रह गया प्लस एडिशन। तो 2 और 400 होता है 402। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है। इस इक्वेशन में हमें एडिशन सबसे लास्ट में करना, तो वो हमने कर दिया है। अगर इसके अंदर कहीं माइनस होता है तो माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, वो हम लास्ट में करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दोबारा करते हैं। इस इक्वेशन में हम माइनस को भी ले लेंगे। हम लिखते हैं 6 - 2 ब्रैकेट में प्लस 7
इंटू 4 प्लस ब्रैकेट में अंडर रूट 81। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए BODMAS इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट हटाने के लिए दे रखा है, तो पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे। ये और ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं। पहले हम करते हैं लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो पहले हम करेंगे 6 - 2। 6 - 2 होता है 4, प्लस का साइन ऐसे का ऐसे लगाएंगे, 7 भी लिखेंगे इंटू 4, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। उसके बाद आपको पता है 9 × 9 = 81 होता है। और उसके बाद अंडर रूट में 81 को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 81 सॉल्व करने का मतलब है हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट और अंडर रूट एक साथ आ रहा है, मतलब B और O एक साथ आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करने का या ब्रैकेट हटाने का मतलब ही यही है कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आप उसको सॉल्व करें। तो अंडर रूट में अगर 81 है तो उसकी वैल्यू होती है 9। तो हम यहाँ पर इंटू 4 प्लस के बाद 9 लिख देंगे। अब देखिए BO सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं हम D के ऊपर। क्या D यहाँ पर है डिवीजन? अब हमारे पास डिवीजन नहीं है, इसको स्किप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के पास। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 7 × 4 हो रहा है, तो 4 के साथ प्लस करेंगे। 7 × 4 28 प्लस 9। एडिशन सबसे लास्ट में रह गया है। सबसे लास्ट में क्यों? क्योंकि हमने माइनस को ब्रैकेट के अंदर रख दिया, तो वो पहले सॉल्व हो चुका है। अब देखिए ये लास्ट में यहाँ एडिशन है, तो एडिशन कर लेते हैं। अगर हम 28, 9 और 4 को प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 9 और 8 17, 17 और 4 21। तो यहाँ 21 कर देते हैं, 2 और 2 4 41। तो आंसर आ गया हमारा 41। अभी आप सोच रहे होंगे कि एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसका ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि आप एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो आप तब करेंगे जब कोई भी वैल्यू ब्रैकेट में ना दे रखी हो। अगर ये 6 - 2 ब्रैकेट में नहीं होता तो हम इसे लास्ट में सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।